आम आदमी पार्टी और ट्रांसपोर्ट संघ ने आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। ट्रांसपोर्ट संघ बस और ट्रक में नई ट्रैकिंग पैनिक डिवाइस लगवाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और मनमानी करने का आरोप लगाया। आरटीओ अधिकारी ने कहा कि सरकार के आदेश का पालन करना आवश्यक है। जो ज्ञापन इन्होंने सौंपा है ये था कि वीएलटीडी डिवाइस क्यों कंपलसरी की गई है, पैनिक बटन क्यों कंपलसरी की गई है और उनके रेट क्यों ज़्यादा हैं। मुख्यतः ये 3 पॉइंट थे। 2 पॉइंट में तो भारत सरकार का जो मैंने गैजेट नोटिफिकेशन भी इनको दिखाया, 2018 का नोटिफिकेशन है, 2024 का नहीं है, जिसमें कंपलसरी लिखा हुआ है कि पैनिक बटन प्लस वीएलटीडी डिवाइस लगाना कंपलसरी है। दूसरी बात इन्होंने की थी रेट लिस्ट की ज़्यादा क्यों है, तो उसका हमने बताया कि कंपनियां अभी सिर्फ 5 एमपैनल हुई है, जैसे जैसे कंपनियां एमपैनल ज़्यादा होती जाएंगी रेट संभावनाएं कम होगा। और इनका एक तीसरी ये था क्वेश्चन कि सर पूरे इंडिया में एक जीपीएस कंपनी को आप लोग कर दीजिए कि हर जगह वो एक्सेप्टेबल हो, है ना। तो ये तो जो कंपनियां जहाँ कमांड सेंटर में जहाँ बनाया गया है वहाँ एमपैनल होगी तो लाइव लोकेशन दिखा पाएगा। तो जब तक वो कंपनियाँ एमपैनल नहीं होंगी तो कमांड सेंटर उनको लाइव नहीं कर पाएगा। आम आदमी पार्टी और ट्रांसपोर्ट संघ का आज आरटीओ कार्यालय का घेराव था, ये आप देख सकते हैं। और इनका यही मांग है कि जो पैनिक डिवाइस और ट्रैकिंग डिवाइस गाड़ियों में जो लगी आ रही है उसको मान्यता देने की। और कहीं ना कहीं इनका जो आरोप है जो नए 5 एजेंसियों को दिया गया है नए डिवाइस के लिए वो महंगी आ रही है। और क्या इनका कहना है हम इन्हीं से जानेंगे। आप ट्रांसपोर्ट संघ के अध्यक्ष हैं, क्या मांगे हैं और आखिर भ्रष्टाचार और अनियमितता का क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? मेरे पास ये 2020 का नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल सरकार ने लागू किया था, जिसमें निर्भया कांड के कारण औरतों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, जहां स्कूल वैन में बच्चों की सेफ्टी के लिए एक पैनिक बटन और एक जीपीएस डिवाइस लगाने के लिए सेंट्रल सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने उसमें नेशनल परमिट और गुड्स व्हीकल को भी ऐड कर दिया, क्योंकि गुड्स व्हीकल की सबसे ज़्यादा गिनती है, भारी वाहनों की सबसे ज़्यादा गिनती है। रायपुर की बात की जाए तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार से ऊपर भारी वाहन है। तो परिवहन विभाग ने सोचा भी ये बसों से तो हमने पैसा लेना ही लेना है, ट्रकों से भी ये जो डिवाइस के नाम पर हम लूट करेंगे, जिसकी कीमत ट्रक मालिकों के पास से 13,500 से लेके 14,000 ली जा रही है। जबकि ऐसी डिवाइस जो कि मार्केट में वो 3 से 4 हज़ार रुपये में मिलती है और बहुत सारे ट्रकों को लगातार लगी हुई है। ऐसा नहीं है भी ट्रकों में नहीं लगी है, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग और सरकार की तरफ से जब नया सरकार आता है, नया सिस्टम बैठता है, तो वो सोचता है भी पैसा कहाँ से आए। तो 10,000 रुपया कम से कम भी तो 10,000 इस डिवाइस के माध्यम से सरकार जो है वो भ्रष्टाचारी कर रही है, जिसका हम विरोध करने के लिए आज ये नोटिफिकेशन भी है मेरे पास, जो कि ये सिर्फ पैसेंजर व्हीकलों को लगना चाहिए, हम भारी मालवाहकों को इससे बाहर करना चाहिए, मांग की है। इसमें कहीं ना कहीं ये भी तो है कि आप जो डिवाइस लगेंगे ट्रैकिंग डिवाइस, उससे तो आपके जो ट्रक हैं या आपके मालवाहक गाड़ियाँ हैं वो भी ट्रैक होगा। और इनका ये भी कहना है कि आप कहीं ना कहीं वो चीज़ लगवा रहे हैं तो आपको भी फ़ायदा है और उसका रिकॉर्ड हमारे पास उसके लिए इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है कि पहले सरकार जो है वो एक अपना बहुत बड़ा कंट्रोल रूम बनाएगी, जिसमें जो जानकारी है वो बटन जैसे ही दबेगा तो कंट्रोल रूम में जानकारी जाएगी। तो जानकारी जाने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा तो वो ट्रक के पास जहाँ उस बस के पास पहुँचेगा। ऐसा छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी कंट्रोल रूम स्थापित नहीं किया गया। अगर उनसे जाके पुलिस कमिश्नर साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा काम जो है ये काम आगे प्रशासन का है, हमारा काम है सिर्फ डिवाइस लगाना। तो ये इनसे आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ खेल चल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनको इनपैनल्ड होने की बात कही जा रही है, नई डिवाइस लगाने की बात कही जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं रेट को लेकर इनके जो आज यहाँ घेराव था उसको लेकर था और जो अनियमितता थी उसको लेकर। आपने दोनों पक्षों को सुना, आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन किया जाता है। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।